हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। भालू अपी को जो है भटकने के लिए बहाना चाहिए रहता है, तो अभी बहाना निकाला उसने शॉपिंग का। अब बेबी के कपड़े तो तुम कहीं से भी खरीद सकते हो। ये इतनी दूर रोज जाते हैं, मतलब बैंड्रा हर रोज चला जाता है। हर रोज का हो गया। चलो उस दिन तो बहाना था कि इवेंट है इसलिए हम निकल आए, घूम कर आए वो बच्चे को परेशान करके, और हर रोज निकल लेते हैं। इस पॉइंट पे जितना बुरा मुझे लहर पिज्जा नान के लिए लगता है ना, उतना ही उस छोटे बच्चे के लिए लग रहा है। मतलब उस बच्चे की तो बेचारे की हालत ये हाल बेहाल कर देगी। कंटेंट तो मिल करेगी ही करेगी, लेकिन उसको परेशान भी कर देगी। सोचो ये बच्चा जब 1 महीने का था तब से लेकर ये हर दूसरे दिन भटकने चली जाती है, मॉल में पहुंच जाती है। उस बच्चे को मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब वही मॉल में ठंड लगती है, एसी रहते हैं बहुत तेज, तो वहाँ पे ठंड वगैरह सब लगता रहता है। ये बच्चे को अच्छे से लपेट के भी नहीं जाती होगी। भाई साहब, भालू आपी के यहाँ पे जन्म लेकर बच्चा भी सोच रहा होगा क्या पनौती औरत के घर कौन सी पनौती औरत के घर में पैदा हो गया। और ये औरत बच्चा बड़ी होने का नाम थोड़ी लेगी। वो बच्चा भी बड़े हो जाएगा तो भी इसकी हरकतें नहीं सुधरने वाली। ये बच्चों की तरह ही बिहेव करेगी। कहती फ्रेंड्स कितनी जल्दी बड़ा हो गया। अरे 2 महीने का बच्चा तुम्हें बड़ा लग रहा है, और तुम ये जो 36 साल की होकर भी बच्चों वाली हरकतें करती आ रही हो पिछले 5 साल से, बड़े होने का नाम ही नहीं ले रही हो, ना जिम्मेदार बन रही हो। उसका क्या, वो 2 महीने का बच्चे इसको बड़ा लगता है। देखो फ्रेंड्स कपड़े बड़े होने लगे। फ्रेंड्स हमें जो है हमारे पुराने सूट नहीं आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो हमें फीड फ्रेंडली सूट लेना है। लेकिन गुटकू ने जो है हमें बोल दिया कि सूट तो तुम्हारे पास बहुत है, तुम एलवी गुच्ची ले लो। हालांकि गुटकू का जो है ना हिडन एजेंडा था, जो कि हमें अच्छे से पता था, तो हम गुटकू की बातों में नहीं आए। अरे भाई क्यों आए? पिंक कार्ड हमारा, पैसे हमारे, तू दिलाएगा? आया बड़ा नल्ला हमें एलवी दिलाने वाला। बताओ, हमें भाई खुद दिला देंगे हमारे बर्थडे पे, जैसे गुच्ची दिलाया था। लेकिन भाई तो नकली गुच्ची दिला देते हैं, नकली एलवी दिलाएंगे। अगर इतना ही असली होता तो हमारी जगह गुच्ची लेकर नहीं घूमते थे। फ्रेंड्स लोखंड वाला का गुच्ची भाई ने हमें पकड़ा दिया, और कहते हैं कि असली गुच्ची। फ्रेंड्स अब जब अगर भाई हमें कुछ गिफ्ट देने का डिसाइड करे ना, तो हम बोलेंगे कि भाई हमें एक अच्छा वाला डिजाइनर बैग जो है हमारी चॉइस का हमने देखा है वहाँ पे स्टोर पे, हम भी आते हैं। तो फ्रेंड्स हम भी जाएंगे और फिर पसंद करके लाएंगे। भाई का क्या भरोसा फ्रेंड्स। अच्छा, बच्चे के कपड़े हर जगह मिल जाएंगे। वहाँ मीरा रोड में भी मॉल है। मीरा रोड में तो नहीं, वो दहीसर जो हाईवे पर जो है ना, अरे क्या नाम है उसका, हाँ ठाकुर मॉल ना, वो है। बोरीवली में है, कांदीवली में है, हर जगह पे तुम्हें बच्चे के कपड़े ही ऐसा ही मदर केयर में ही लेना है। अब फिर उसको जो है मिडिल क्लास भी बनना है, रिलीवेंट भी बनना है कि हम देसी लोग, तो देसी लोग तो जो है वो कोई किसी भी स्टोर से बच्चों के कपड़े खरीद लेते हैं। हाँ, देसी लोग भी है, सेलिब्रिटी भी है। सेलिब्रिटी पे तो हम आगे आएंगे। उससे पहले ये कहती है फ्रेंड्स आज हैदर खुद आया है अपनी शॉपिंग करने के लिए। अरे नालायक औरत, वो बच्चा कोई 5-6 साल का बच्चा है क्या जो जिद कर रहा था कि मम्मी मम्मी मुझे लेकर जाओ? तुम लेकर आई हो उसे क्या पता बेचारे को, उसकी नींद खराब करके उसको परेशान करके तुम लेकर आई, उसे क्या पता। जैसे बच्चा जिद कराओ कि नहीं नहीं मैं बांद्रा में ही जाऊंगा, मदर केयर से ही कपड़े लूंगा, वही वाले पहनूंगा। तुम अपनी खुशी के लिए टाइम पास के लिए आ गए। और ये नल्ला गुटका जिसका काम रुका पड़ा था, जो होशियारी मार रहा था कि मुझे बहुत चिंता है, मेरा काम रुका पड़ा है, अब हर दूसरे दिन निकल रहा है, हर दूसरे दिन निकल जाता है नल्ला आदमी। अब उसका काम नहीं है। काम से मुझे याद आया, पिज्ज़ा और नान, इन ये दोनों ने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया क्या? तो पिज्ज़ा से तो आप क्या ही समझदारी की उम्मीद कर सकते हो। कहती पालो अभी मुझे तो जाए, अगर मेरा कॉलेज भी होता वहाँ भी मैं छोड़ के चली जाती थी। हैदर की शॉपिंग में तो हाँ, भालू अपी ने शुरुआत की थी कि अम्मी ये तो जो है ना हैदर की शॉपिंग करने आई नहीं थी अब तक, तो इस वजह से पिज्ज़ा आई थी। अरे बाप रे, हैदर की कपड़ों की शॉपिंग ना होगी, कोरोना की वैक्सीन होगी। जिसे तुम्हें अगर कॉलेज जा रही है तो कहीं बाहर जा रही है तो दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि देखो मैंने वैक्सीन लगवाई है। क्या बेवकूफ़ औरत है ये भालू आपी। नहीं, भालू आपी तो चालाक है क्योंकि उसको तो कंटेंट निकालना था, लेकिन बेवकूफ़ लड़की जो है रिजा है, और बेवकूफ़ औरत उसकी मम्मी है, यानी कि बेटी खाला है। उसे अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं दिखती होंगी। 20 साल की हो गई अभी भाई अपकमिंग डेज में, क्योंकि ये बोलती है ना कि महर जो है 12 साल की, उसकी शादी की इसको चिंता थी कि शादी भी हम करा के देंगे। तो रिजा तो अब जवान हो रही है, अभी कुछ सालों बाद जो है उसकी शादी वादी भी होगी। तो अगर ऐसा ही हाल रहा, आप देखो दिल पे हाथ रखना, अब देखो दिल साफ होना चाहिए एंड ऑल, ये सब किताबी बातें हैं। जब
कोई लड़की देखने जाता है तो क्या देखा जाता है कि एक तो अब आज के टाइम पे कि भाई कितनी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, अब सेटल होता है लड़का तभी शादी करता है, तो वो भी सामने यही देखता है। पहले वाला नहीं कि मैं कमाऊंगा, मैं आदमी हूँ तो मैं कमाऊंगा और घर पे नहीं, वो उसकी जो है सैलरी देखेगा और कैसी वो दिखती है वो सब देखेगा, फिट है नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की जाती है आज के टाइम पे, तो कि भाई कुछ वो है नहीं, डायबिटीज़ नहीं, ये नहीं वो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि उससे फिर जो है ना वो वारसागत मिलता है, बच्चों को भी डायबिटीज़ है या तो कोई ऐसी बीमारी है, सीरियस बीमारी, हेल्थ इशू है, तो फिर वो उनका जो है ना वो ब्लड लाइन खराब हो जाएगी ना, ऐसा कुछ है, तो सब कुछ देखा जाता है आज के टाइम। या तो मैं यूँ कहूँ कि देखना भी चाहिए भाई, ये चीज़ें जो है देख कर ही शादी करवानी चाहिए। तो अभी जहाँ पे लोग लुक्स और बाकी सब चीज़ें, भाई ना ये पिज़्ज़ा जो है पढ़ाई में अच्छी है, ना इसकी कोई ऐसी स्किल है जिससे वो अर्न कर सके। लुक वाइज तो देखो मैं किसी को क्या ही बोलूँ, एक जो मुझसे छोटी उम्र में उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है हेल्थ उसकी कैसी है। मेरे हिसाब से उसकी जो गर्दन है वो ना पूरी काली पड़ जाती है, तो उसे डायबिटीज़ भी है शायद से, तो हेल्थ इश्यूज़ है, उसको पीसीओएस भी है। तो सोचो हर एक मतलब जो एक क्राइटेरिया रहता है ना कि भाई ये अच्छा है या नहीं, तो हर में वो जो है फेल हो रही है, हर एक क्राइटेरिया में वो फेल होती है, नज़र आ रही है। तो कैसे फिर होगा, मतलब अगर वही है इनका अल्टीमेट गोल शादी, तो कैसे वही हो पाए। और दूसरा ये है कि भाई चलो कुछ और, जैसे ये गुटका किंग को लालच था, गुटका किंग जो है उसकी फैमिली की अच्छी इज्जत थी और भालू आपी के पास पैसा था, तो भालू आपी चाहे भालू पे ने कितने कांड कर रखे, भालू पे कैसी भी हो, गुटका को ये लालच था कि भाई इसके पास जो है ये करोड़पति है। पिज्ज़ा के केस में तो वो भी नहीं है, भालू आपी का भाई भाभी सेलिब्रिटीज़ है, तो दहेज का लालच था, ये सब था। पिज्ज़ा के तो माँ बाप भी अमीर नहीं है, हर एक चीज़ में जो है उसने अपनी लगा के रखी है। तो भाई वहाँ पे भी बहुत मतलब दिक्कतें आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी गुटका किंग जैसे बहुत सारे लोग हैं, बट उस लड़की को कुछ नहीं पड़ी, ना पढ़ाई की, ना हेल्थ की, ना किसी चीज़ के, मुझे आना ही काम है शॉपिंग तो करनी ही थी, और उसको सलाह देने वाला भी कोई नहीं है। ना भालू भी समझे अपनी पढ़ाई करिए, शॉपिंग तो भाई होती रहेगी। भालू ओपी का अपना लालच है कि कंटेंट निकल जाएगा। मैं कितनी नालायक बहन, और कहती मैं रोक टोक नहीं करती हूँ। अरे तू रोक टोक क्यों करेगी, तेरा फायदा है उसमें। रोक टोक करेगी अपनी भाई की तरह। तब तो तुझे बड़ा बुरा लग रहा था जब रिहान की एग्जाम थी और उसके भाई ने रोक टोक कर दी थी, भालू ओपी से दूर रहने के लिए बोला था, तब तुझे बड़ा तेरा मुंह फूल गया था। तेरा फायदा किसमें है तू ये देखती है, इसलिए रोक टोक नहीं करती है। रोक टोक करेगी तो तेरा ही नुकसान है। पिज्ज़ा जो है वो जैसे कि उसी ने बच्चा पैदा किया वैसे सारे कपड़े चुन रही थी, और रिहान जो है वो बाबा गाड़ी घसीट रहा था बच्चे की, और गुटका गुटकी जो है वहीं पे फिशियारी मार रहा था। ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह यादार हमारी ज़िंदगी में आगे हर रोज़ का हो गया इनका कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, आपको भी बच्चा हो जाए। जैसे गुटका किंग बहुत बड़ा, मतलब मान लो कि एक्टर्स को भी मैं कोई महान नहीं बोलूँगी, जैसे कि गुटका किंग अटल बिहारी वाजपेयी है, या तो एपीजे अब्दुल कलाम है, या तो रतन टाटा जी है, जिनका वंश बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कोई तो उनका वारसदार होना ज़रूरी था ना, क्योंकि इतने महान लोग थे। तो ये मतलब ये देखकर ही हमें दुख होता है कि इतने महान लोग जिन्होंने इतना कुछ किया हमारे देश के लिए, उनका फिर वंश आगे नहीं बढ़ पाया। और ऐसे लोग प्राण या जैसे कि बहुत बड़ा एहसान करते हैं, अरे गुटका किंग तुमने क्या खुद के दम पे किया, तुमने क्या देश के लिए किया है जो तुम्हारा वंश बढ़ना इतना ज़रूरी था। प्राण सबको हो जाए बहुत, हमें हो गया, मेरे हाथ ठीक है भाई, हो गया, बात ख़त्म। हर रोज़ वही बात, हर रोज़ वही बात। गुटका पुत्र हैदर जो है उसको पैदा करके तुमने बहुत बड़ा मानव जाति पे एहसान कर दिया, ठीक है। वैसे तुमसे तो वो भी नहीं हो पाया, हाई भी अब से हुआ था खैर, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा तुमने मानव जाति पे एहसान कर दिया, हम सब ने मान लिया, खुश। अच्छा ये बेबी बॉय से मुझे बेबी गर्ल याद है, इसने ना जानबूझ के क्लिक बेट किया, और कब बताया मुझे, तो ये कभी नहीं है भाई क्लिक बेट करना या ये सब कि भाई लास्ट में रखना होता है। पता है जब वो मैंने फ़ोटो रिवील की थी तो मैंने शुरू में ही लगा दी कि ये देख लो भाई। अक्सर मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भाई वो एंड में रखना रहता है ताकि इंगेज रहे ऑडियंस, लेकिन भालू ओपी को अच्छे से पता है कि ऐसा करना रहता है। तो उसने क्या किया कि ब्लॉग के एंड में, मतलब तो 4-5 मिनट से पहले बताया कि उसकी जो हाउस हेल्प है ना, उसकी बेटी के लिए उसने कपड़े खरीदे हैं। अब इसने टाइटल ऐसा लगाया, फिर थंबनेल ऐसा लगाया कि हमें ऐसा लगे कि भाई ये बेबी नंबर 2 की प्लानिंग करे। याद इसकी भाभी जो है वो, वैसे भाभी से तो इसको क्या ही लेने देना, इसी के बारे में लोग सोचे कि ये प्रेग्नेंट 2 है, बेबी नंबर 2 आने वाला, तो ये चाहती है जानबूझकर कि आप सोच में पड़ जाओ। वैसे पॉसिबल नहीं, बट आप फिर भी सोच में पड़ जाओ कि अरे अरे इतनी जल्दी, शायद से ये बेबी नंबर 2 की प्लानिंग कर रहे कि क्या है। लेकिन बताया उसने एंड में, कितनी चालाक औरत है ये भालू अपी। ऐसे ही थोड़ी इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं। देखो भाई भाभी का डाउनफॉल शुरू हो गया इसका, 6 लाख से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही, और मैडम के जो है ना
रेयरली उसका व्लॉग मिलियन तक जा रहे हैं। जनाब के भी वही बुरे हाल है, लेकिन भालू अपी के व्यूज़ में कोई गिरावट नहीं है, ठीक है। भालू अपी के 1 मिलियन के ऊपर चले ही जाते हैं, भले 2 दिन लगे, लेकिन उसके व्यूज़ जो है ना वो नेचुरल भी है, प्लस 1 मिलियन के ऊपर तो जा ही रहे हैं। भाई भाभी के तो डाउनफॉल शुरू हो गया, जो कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि कचड़ा कंटेंट और एक दूसरे की खाली तारीफ करते रहो। जनाब की तो अलग ही पीआर चल रही है भाई। मैं देख रही हूँ वो जो वायरस बिरयानी है वो, कि भाई केयरिंग हस्बैंड जनाब। अरे भाई वो मूवी प्रीमियर पे गया, वहाँ ना उसकी बीवी है ना कुछ है, बेयर मिनिमम चीज़ को केयरिंग हस्बैंड, वो तो फ़र्ज़ रहता है हर एक हस्बैंड का। जब शादी होती है तो प्रोमिस दिए जाते हैं। अगर मैडम ने वो प्रोमिस निभाए तो जनाब की बारी थी, तो उसमें क्या केयरिंग हस्बैंड, और उसका बाकायदा उसने कंटेंट निकाला है उस चीज़ का। क्या केयरिंग हस्बैंड, इतना तो हर कोई करता है अपनी पत्नी के लिए। और कहती है प्रयास अल्हम्दुलिल्लाह ये विश हमारी पूरी हो गई। ये विश तो तुम्हारी इससे पहले पूरी हो गई थी ना, तुमने शॉपिंग की थी ऑलरेडी लड़की के लिए, बेबी गर्ल होगी तो उसके लिए तुमने ऑलरेडी शॉपिंग की थी, तो वो क्यों नहीं दिया तुमने? वो जो सारा सामान खरीदा था वो पड़ा ही होगा ना तुम्हारे पास। 8-10 हज़ार की जो शॉपिंग करी थी वो दे देती थी, लेकिन कंटेंट ये फिर थंबनेल टाइटल ये भी तो लगाना था। 10 हज़ार के कपड़े या सामान दिलाकर क्या ही चला जाएगा जब लाखों रुपए मिल रहे हैं तो ब्लॉग से। भालू अपी महाशाणी है। अच्छा, भालू अपी को गुटका किंग कहता है कि नहीं, गुटका किंग को भालू अपी कहती है। जब वो लोग जियो प्लाजा में गए थे तो कहते फ्रेंड हम देसी लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे देसी खाना मिल जाएगा। वैसे तो वो जो कैफ़े है ना उसको प्रमोट कर रही थी, और नाम दिखाकर और तारीफ कर करके बार्टर कोलैब था कि फ्री में तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें दिखा देना है, खाली एक डेडिकेटेड रील या डेडिकेटेड ब्लॉग नहीं बनाना है, बस चंद सेकंड के लिए फीचर कर देना है उस कैफ़े को। तो इस तरीके से ये वर्क करता है सब। तो भालू अपी को फ्री में वहाँ पे खाना मिला था, ठीक है, इस वजह से वो वहाँ पे गई। लेकिन ऐसे दिखाया कि फ्रेंड्स देखो देसी लोगों के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कितना अच्छा एसी है, अंबानी जी ने बहुत अच्छा मॉल बनाया। अंबानी जी ने मॉल तो बना दिया है, लेकिन थोड़े सिविलाइज्ड लोगों के लिए। रिजा अपना हाथ जो है वो पोंछ रही थी, वो जो मोर और पोपट बना हुआ था वहाँ पे। मतलब तुम गंदे हाथ वो अगर पोंछ रहे, क्या क्या है ये पढ़ने लिखने वाली लड़की लग रही है आपको? और भालू अभी भी जो है जैसे भिखारन की तरह एकदम ऐसे भाग रही थी। और भाई ये क्या भागती, आपको लगेगा पूरे आप पागल लोग हैं ये, बाप रे बाप इतना तेजी से भागती थी। एक तो है बॉनी सी, शुरू होते खत्म हो जाती है, और इतनी मतलब इसका फेस सच में बहुत बड़ा है। मैंने बोला था ना एक बार हमने देखा था इसको, अरे बाप रे, वैसे देखा तो मैंने इसको बहुत बार है, बट कितना तेजी से भागती है। और ऐसा नहीं लगता कि कोई जैसे कि इसका कोई मिशन हो, ये मिशनरी पे निकली है, ये भागती है, इसके आगे गुटका किंग भागता है, और इसके आगे ये जो सारा जो इसकी टोलकी है नौकर सेना ये सब भागते रहते हैं। अच्छा, कल किसी ने ये बात बताई थी अच्छी कि भाई टप्पू सेना है वो सब तो एक्टर्स है, तो कहीं ना कहीं चलो वो अर्न कर रहे हैं, उनका वो प्रोफेशन है। हाँ बात तो सही है, मैं शो की बात कर रही थी, लेकिन मैं ऐसा बात नहीं कर रही थी कि इन रियल, मतलब मुझे भी पता है कि वो एक्टर्स है, बट जो फिक्शन में दिखाया जाता है ना कि भाई वो 27 साल के जो है बच्चे वो यही सब करते रहते हैं, तो वो मैं वो बात कर रही थी। वैसे वो बात भी सही है कि चलो रियलिटी में तो वो एक्टर है, उनका वो करियर है, सही है। अच्छा हाँ, तो मुझे वो मॉल से याद आया, गुटका किंग बालू को कहता है क्या तुम एलवे ले लो ना, मैं दिला देता हूँ। अरे बाप रे, गुटका किंग, अरे बाप रे, मीरा रोड के अंबानी, तुम्हारे पास एलवी दिलाने के पैसे हैं? और भालू अपी क्यों नहीं ले रही वो भी मुझे पता है, क्योंकि वो एलवी की पेमेंट भालू अपी को ही करनी पड़ेगी। गुटका किंग तो खाली जैसे वो नहीं रहता ट्रॉफी हस्बैंड, दिखाने के दांत अलग खाने के दांत अलग, जैसे मैडम के केस में है, मैडम ही सब कुछ करती है, लेकिन उसने वो जो है ना एक दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, शोएब मेरे लिए ये करते हैं, शोएब मेरे बोलिए वो कर, हालांकि मैडम ही सब कुछ करती है। तो बालू अपी के केस में भी वही है, दुनिया को दिखाने के लिए, गांव वालों को दिखाने के लिए कि देखो गुटका किंग जो है वो सारा पैसे वैसे का हिसाब रखता है, सारा पैसा उसी के अकाउंट में जाता है, और दिखाने के लिए कि भाई गुटको मुझे बैग दिलाएगा लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। और खुद ही ने बोला कि गुटको आप बोले थे ना कि आप मुझे दिलाओगे, आप मुझे सूट दिला दो। तो महीने का 50-45 लाख रुपए कमाती, तो खुद से सूट नहीं ले सकती नौटंकीबाज औरत? और तो इतनी भोली है कि गुटको दिलाएगा तभी तू ले पाएगी, तुझे लेना है तो तुरंत ले सकती है। तो फ्लैट ले लेती है भाई, जब खरीद लेती तब सबको बताती है कि तूने फ्लैट खरीद लिया, और तुझे सूट के लिए परमिशन चाहिए। सेम इसकी भाभी के नौटंकी रहती, शोएब मुझे डिनर सेट दिला दे। अरे झूठी औरत, शोएब डिनर सेट दिलाएगा तब तो लेगी। शादी के तुरंत बाद जो है बिग बॉस चली गई, तब शोएब का कुछ नहीं, तो पैसों के लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं थी ना तभी उस टाइम पे, भरण पोषण के लिए जाना पड़ा। अब कहीं पे भी जाना है तो हर जगह पे शोएब नहीं यार, तो मैं तो नहीं जा सकती शोएब के पहला। इनकी नौटंकियाँ देख लो आप।
भालू अभी का भी सेम है, 3 साल तक जो है ऑटो में ट्रैवल करना, सब चीज़ें, खाना भी बनाती सब। अब अचानक से राजकुमारीपन आ गया इसके अंदर कि कुछ नहीं आता, गुटके किंग के बिना कुछ नहीं कर पाती। तो इन सब की ये सारी नौटंकियाँ है। और गुटका किंग का वहाँ पे चल रहा है कि भाई वो एलवी दिला सकता है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में भालू अपी ने मना कर दिया, तो गुटके की एक नहीं चलेगी। गुटका कहता प्राण देखो मेरा बाल झड़ रहे हैं सारे, तो मैं सोच रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ, मुझे आप लोग बोलते क्या सनी भाई आप जो है आपके बाल झड़ रहे हैं, आप ये कुछ करो उसका। अरे गुटकू सेठ आप तो इतने बड़े सेठ हो, आपके पास तो इतने पैसे हैं, तो आप करवा लो ना, उसमें क्या बताने वाली बात है कि परमिशन की क्या ज़रूरत है उसमें। लेकिन वही बात है कि वो स्पॉन्सर तो भालू अपी है ना। भालू अपी ने साफ मना कर दिया, मुंडी भी हिला कर। बहुत सही किया भालू अपी ने, उसको उसकी औकात दिलानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हवा में उड़ने लगा है, गुटका के एकदम सेठ बन गया है। लेकिन भालू अपी चाहे कितनी बेवकूफ़ लगी है जो भी हो, ये मौके मौके पर उसको उसकी औकात याद दिला देती है। अब ऐसे बोलते रहते हैं सनी बहुत अच्छे पापा है, ये हुआ देखो रात भर जगाती है। अब इस मामले में भालू अपी मैडम से कहीं ज़्यादा जो है स्मार्ट है। वो भले दुनिया को दिखाए कि सनी पे वो डिपेंडेंट या निर्भर है, लेकिन है नहीं, वो उसका भरपूर यूज़ करती। अब वो समझने लगा था ना कि मालिक है वो ढाबे का, तो भालू अपी क्या करती है, भालू अभी वहाँ पे जाके बोलती है कि मैंने बहुत टाइम से जो है मैं रेस्टोरेंट में नहीं आई थी फ्रेंड्सू, तो ये कुछ मेन्यू में चेंजेस करने थे, इस वजह से मैं डिसाइड करने आई थी। लेकिन गुटका किंग को सांत्वना देने के लिए कि फ्रेंड्स ये देखिए ना कितने बिजी रहते हैं, इतना रेस्टोरेंट संभालते हैं, ये सब वो। हालांकि इनडायरेक्टली बता दिया कि वो सेठानी है। उसके इंस्टा प्रोफाइल पे मेंशन है कि खुशामदीद की फाउंडर, गुटका किंग के इंस्टा प्रोफाइल पे नहीं है। भालू अपी नहीं चाहती थी कि गुटका किंग थार ना ले, तो नहीं ली। एक बार फिर बोल दिया कि सनी की ये जो ख्वाहिश थी। भालू अपी रात रात भर अगर खुद जागती है तो गुटका को भी जगाती है अदर को संभालने के लिए कि बेस्ट डैडी है सनी, ये वो, बस इतना ही तो करना है। मैडम के केस में जनाब उससे 5 बजे उठाकर चाय बनवाते थे, भालू नहीं बनाती थी। भालू अपी ने जो है रुखसाना बाजू को बुलवा लिया था जब वो माँ बनने वाली थी, या तो बेटी खाला एंड ऑल से बनाती थी, रिजा से बनवा लेती थी। भालू अपी नहीं करती है। गुटखा किंग को खाली सबसे एक आसान जो काम है ना स्क्रैम्बल्ड एग, वो बना के दे देती है। बाकी भालू अपी भाई महाचालू है। अब गुटके का अपना स्वार्थ था, लेकिन सबसे ज़्यादा शादी से किसको फ़ायदा हुआ, भालू अपी को। भालू अपी की जो इज्जत, कोई इज्जत नहीं करता था मोदाह में। अब अच्छे मतलब ठीक ही है लुक्खा सही, लेकिन गांव देहात में क्या रहता है कि तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें अपने लोगों का ये अलग ही रहता है ना। तो भालू अपी को वो रिस्पेक्ट भी मिल गई। भालू अपी चाहती थी कि घर जमाए, भले भले पहले नौटंकिया की उसके पेरेंट्स ने या जो भी किया होगा, लेकिन बन तो गया ना जो भालू अपी चाहती थी। भालू अपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो स्पाइनलेस आदमी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या ही देखें, वो तो है ही नल्ला। उसके साथ बहुत ठीक हुआ जो भालू अपी ने किया, क्योंकि लालच थी उसको कि सब उसके कंट्रोल में कर लेगा, सब वो कर लेगा। लेकिन भालू अपी ने ठेंगा दिला दिया शुरू शुरू में, एकदम बोली करते नीला हिला के, हाँ बहुत मोहब्बत है देखो ना ये वो, लेकिन सब कुछ उसके नाम पे, सब कुछ भालू अपी का कंट्रोल में। अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो बच्चे उसकी पढ़ाई लिखाई यहीं पे होगी। गुटका किंग बोला था हमारे माँ बाप भाई यहाँ आ जाएंगे, मजाल है वो भालू अपी की परमिशन के बिना यहाँ रहने दे भालू अपी उसको, या रखेंगी। कुछ दिन बाद जो है फिर बहाना मार देगी, अम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, गांव में सब है इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए उसको जाना पड़ा। उसके आपको याद ही होगा उसकी बुआ का लड़का आया था। गुटका किंग को हर दूसरे ब्लॉग में ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ता था कि अभी वो नौकरी के लिए आया, कुछ दिन में चला जाएगा। वो क्लैरिफिकेशन ऑडियंस से ज़्यादा भालू अपी को देता था। मजाल है वो बेटी खाला के बारे में या रिजा रिहान के बारे में या किसी के भी बारे में ये बात बोल दे, नहीं भालू अपी क्लास लगा देगी। महर यहाँ पे इसलिए महर के लिए दरवाजे इसलिए खुले हैं क्योंकि महर भालू अपी के मामा की बेटी है। गुटका किंग जो है वो कोई उस पर एहसान नहीं कर रहा, वो भालू अपी चाहती है इस वजह से। अगर हिम्मत है गुटका किंग में तो उसकी बुआ के लड़के को रखे, उसको जॉब की ज़रूरत है ना मुंबई में, तो साथ में रख पाएगा वहाँ पे उसके घर में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसका रिलेटिव है। भालू अपी के रिलेटिव रह सकते, गुटका किंग के नहीं। अगर गुटका किंग तुम्हारे हिसाब से चलती है और तुम ही जो है सारे डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकर हो, अपनी बुआ के बेटे को रखो वहाँ पे, जॉब ढूंढ रहा है ना, उसको अपने साथ में रखो, तब जाने कि तुम्हारा चलता है तुम्हारे घर पे। तुम्हारे माँ बाप को जो है 1 महीने तक रखो, तब भी जान ले कि नहीं नहीं गुटका किंग की चलती है घर पे, तुम्हारी एक नहीं चलती है। आया बड़ा नल्ला आदमी, भ्राट देखो अंबाड़ी जना गद्दा जो है बिछाया है। हाँ 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 हाँ, पर्सनली नीता बेन और मुकेश भाई वहाँ पे गद्दा बिछा रहे थे कि गुटका पुत्र हैदर जब आएगा तो भाई उसके लिए गद्दा तो लगाना ही पड़ेगा। तुम उनके एंटेलिया के आसपास भी तुम जाओगे तो सिक्योरिटी वाले चोर समझ लेंगे तुम्हें, शक्ल ही ऐसी है चोर वाली, भगा देंगे कि देखो यहाँ पे चोर घूम रहा है ऐसा करके। गुटका किंग बोल रहा है कि दगा दगा हमारे लगा है। अरे भाई साहब लगी डिलुलू लोग है।
वैसे बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें एक मैं बात बता दूं, वो मॉल उन्होंने ज़रूर बनवाया है, लेकिन वो जो स्टोर वाले हैं ना, जिनका वो होगा कैफ़े वाले, उन्होंने वो लगवाया है। मुकेश भाई ने नहीं लगवाया है, गधा कहीं का। अच्छा, गधे गधे से मुझे डोंकी स्माइल वाली गधी की याद आ गई। कहती फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है कि हम एलवी खरीद नहीं सकते, लेकिन क्योंकि देखो हम 5 साल से इतनी मेहनत करते हैं, तो अब हमें मेहनत का फल मिल रहा है, तो फ्रेंड्स हम खरीद सकते हैं, लेकिन मन नहीं करता है, हमारा दिल नहीं मानता है फ्रेंड्स। अरे बाप रे, 5 साल से मेहनत कर रही हो, सिर्फ तुम नहीं, रिजा भी कर रही हो। रिजा को क्या मिला? रिजा की हेल्थ खराब हो गई, करियर बर्बाद हो गया, उसे क्या मिला? तुमने तो 3 घर बना लिए, गाड़ी आई है, वो तुम्हारा ढाबा खोल लिया, और बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा 10-15 करोड़ का तो बना ही लिया होगा। रिजा को क्या मिला? कुछ नहीं। और जो तुम बोल रही हो 5 साल से मेहनत करिए, मेहनत नहीं कहते, ये जो है ना भाई भाभी, तुम्हारे भाई भाभी ने जो है भाई, तुम्हारे लिए तो उनके अच्छे कर्म ही मान लो कि तुम्हें जो है उस चीज़ का फ़ायदा मिल गया, उनकी फेस वैल्यू का, उनकी मेहनत का तुम्हें फ़ायदा मिल गया, तुम्हें फल मिल गया किस तरीके से हो। देखो यूट्यूब पे जो है ये पूरा लक का काम है, वरना सबसे कम टैलेंटेड अगर मैं बोलूँ, सबा इब्राहिम, और उसको तगड़ा कंपटीशन देने वाली एक और लड़की है, टिगड़ इंसान की बहन, मतलब उसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। आप अगर उसकी रील देखोगे, और लिमिटेड इसलिए लगती है क्योंकि गालियाँ देने आते हैं, तो ये लोग ऐसे रहते हैं कि भाई गालियाँ भी नहीं खानी इनको, इतना लो एफर्ट वाला कंटेंट बना, इतना लो एफर्ट वाला। वो जो उसके भाई थंबनेल वंबनेल है ना, वो तो एडिटर और टीम हायर करती है, उनको स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। सोचो खाली उनको एक्टिंग करनी है, वो भी ढंग से नहीं कर पाती, क्रिंज फेस्ट। लेकिन भाई फिर भी लोग ऐसे ब्लॉग्स देखते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, उसका लक, ट्रिगर्ड इंसान ने भाई वो अपना 4-5 साल काम किया, देन अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करी, और उसके जो है जितने भी परिवार वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान रोजगार योजना के तहत, उनको लाभ मिल गया, लाभार्थियों को। अब उसकी खुद की बीवी देख लो, 2 मिलियन, मतलब 2 मिलियन फॉलोवर्स बिल्ड करने में किसी कॉमनर को, या मेहनत से अगर आप करते हो तो 6-7 साल लग जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी नहीं होते 2 मिलियन फॉलोअर्स, जो कि टैलेंटेड सेलिब्रिटी से भी मुझे याद आया भालू अपी कहती है कि हम ऐसे ही निकलते हैं, गुटका किंग कहता है यार तो तुम ऐसे आ जाती हो ना तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम अमीर है। हम अमीर नहीं, वो अमीर है, तुम अमीर नहीं हो। अमीरी की टी शर्ट पहने से तुम अमीर नहीं बन जाते हो। अमीरी की टी शर्ट भी तुमने अपने साले की दी हुई पहनी है, ये तुम्हारी औकात है, वो खुद से तुम खरीद के पहन भी नहीं सकते। ना ही भालू अपी तुम्हें देगी, भालू अपी तुम्हें जो है जूडियो के लिए से शॉपिंग करने के लिए अलाउ कर देगी, मिंत्रा से, वो तुम्हें 35,000 वाली टी शर्ट नहीं दिलवाएगी, तो वो भी तुम्हें जो है ना खैरात में मिली हुई है। हाँ खैर, तो मैं ये बोल रही थी कि भालू पे कहते हैं मेहनत, मेहनत क्या ही है फ्रेंड्स, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फैमिली को एक्सप्लॉइट करके, उनका यूज़ करके 5-5 साल से। मेहनत नहीं होती है एडिट करना इन शॉर्ट पे, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें प्रीमियर प्रो पे या तो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर पे कर रही हो जहाँ बहुत टाइम लगेगा, और कुछ पता नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली एडिटिंग कर रही हो जो कि इंडिया में कोई करता ही नहीं। अरे क्या बेसिक सी एडिटिंग, और वही खाना पीना शॉपिंग, और हम सो रहे, हम कर रहे हैं एकदम फालतू से ब्लॉग, और ये मेहनत होती है। अगर तुम्हारे भाई भाभी नहीं होते शोएब और दीपिका, तो तुम चाहे कुछ भी कर लेती, तो तुम्हें कोई नहीं थूकता भी नहीं तुम्हारे ब्लॉग पे। और सोचो कितनी अनग्रेटफुल है, इसे अच्छा नहीं लगता था कि फेसबुक पे लोग उसके भाई भाभी की वजह से बात करते। अरे अगर भाई भाभी नहीं होते अभी भी जुग्गी में सड़ रही होती, यहाँ पे नहीं आती। लेकिन यही है ना कि इतनी जेलस है ये अपने भाई भाभी से, इसे ये भी नहीं पसंद है कि लोग उनका नाम लेकर मिलते हैं। भाई साहब, ये एक वो अनन्या पांडे थी जिसने स्ट्रगल किया था, और एक ये भालू अपी है। चलो अनन्या पांडे के केस में क्या है कि उसको इतना जितना वो उस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म डिजर्व करती थी उतना मिल गया। हाँ, और वहाँ तो ऑप्शन भी रहता है कि इंसान को जो है ना, इंसान जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके काम को फ्लॉप करा देगा। अब अगर मूवी नहीं चली तो फिर ज़्यादा उसको काम नहीं मिला। दूसरी बात ये कि भाई वो एटलीस्ट मेंटेन करती है, एक्सरसाइज करेगी, फिर वो जो शूटिंग रहता है तो वहाँ पे भी हैवी लाइट्स, फिर बहुत सारा मतलब मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, आए ना कैसी ना करे वो सब्जेक्टिव चीज़ है, बट मेहनत तो उसमें भी लगती है। तो उसको वो मिला क्रिटिसिज्म, और अभी थोड़ा सुधार तो आया है उसकी एक्टिंग में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ थोड़ा बहुत सुधार आ गया है। तो ये यूट्यूब की अनन्या पांडे है, सब कुछ बैठा बैठा मिल गया, लेकिन फ्रेंड्स मेहनत की हमने 5 साल से। अरे जातू इंसान, जो चीज़ तुम्हें मिली है ना उसको इंसान ना, एक मिडिल क्लास आदमी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उसे पाने के लिए। 1 BHK फ्लैट मुंबई में मतलब 1 करोड़ से ऊपर आता है, तो EMI पे करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। इसके मान लो 3 BHK 9 BHK है टोटल इसके पास मुंबई में।
अब बताओ, ये कचरा छाप कंटेंट अपलोड कर करके अगर ऐसा मिलता है तो भाई हर कोई ऐसी मेहनत करेगा। लेकिन वही बात है कि भाई भाभी की बदौलत तुम्हें अपनी भाभी के पैर धोकर पीने चाहिए, जिसको तो अब भूल ही, ये कौन भाभी कौन मैं, मतलब निकल गया ना। अब उनके वो रिलेवेंट नहीं रहे। अब तो भालू अपी जो है, इसने खुद ने बोला ना कि अब ये लोगों का हमें सेलिब्रिटी लगते भी नहीं होंगे। अरे बाप रे बाप, सेलिब्रिटी और तुम। अगर मतलब सब्सक्राइबर और फॉलोवर होने से कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी तो जोगिंदर और वो पुनीत सुपरस्टार है। उनकी हरकतें देखी आपने, पुनीत सुपरस्टार गटर में लेटेगा, कुछ भी खाएगा। चलो पुनीत सुपरस्टार के केस में एक बात तो है कि वो गरीबों को खाना खिलाता है, चलो गरीबों ज़रूरतमंदों, और वीडियो में भी वो दिखाया उसने। और चलो कुछ काम तो अच्छा कर रहा है। वो जोगिंदर जो है उसके 1 करोड़ जितने फॉलोअर्स है, तो वो भी सेलिब्रिटी हो गया। सोफिया अंसारी के 15 मिलियन फॉलोअर्स है, तो सोफिया अंसारी जो है वो सेलिब्रिटी हो गई। पंकज त्रिपाठी के 5 मिलियन है और सोफिया के 15 मिलियन, तो कौन बड़ा। मतलब अगर यही बात है, भालू अपी तो नंबर बेसिस पे बोल रही थी कि वो सेलिब्रिटी है। भालू अपी आप सेलिब्रिटी नहीं, आपको ना कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है। आपको या किसी जो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड करता है उसे सेलिब्रिटी नहीं कहा जाता, उन्हें कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बोला जाता है। लेकिन भालूपी के मन में ये भर दिया है ना जोगेश्वरी, नाला सुपाड़ा, धारावी, यहाँ की ऑडियंस ने कि भालूपी सेलिब्रिटी है, तो भालूपी को लगता है कि वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी नहीं हो, भालूपी कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे यूट्यूब इंडिया का नंबर 1 क्रिएटर है भुवन बाम, वो भी अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कहता है, जबकि सच में अगर देखा जाए तो वो है सेलिब्रिटी। पहली बात तो इंडिया में हर कोई उसे जानता होगा भुवन बाम को। भुवन बाम ने ओटीटी में भी काम किया है। भुवन बाम ने अपने दम पे अपना चैनल बनाया और यूट्यूब इंडिया में सबसे पहला इंडिविजुअल क्रिएटर जिसे पहचान मिली थी वो भुवन बाम है। हाँ, भुवन बाम की वजह से यूट्यूब फेमस हुआ था इतना ज़्यादा। तो अगर वो अपने आप को सेलिब्रिटी कहे तो भी समझ आता है। लेकिन मैंने अभी कल ही उसकी एक पॉडकास्ट देखी, वहाँ पे वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है। सोचो कितना डाउन टू अर्थ और हम्बल आदमी है। उसकी तो लाइफ स्टोरी भी अगर सुनोगे ना, बहुत इंस्पायरिंग। वो जब वीडियो बनाते थे ना भुवन बम, उसके पिताजी को मतलब वो उनको दारू पीने की बहुत भयंकर आदत थी, तो वो और उसकी मॉम जो है वो झगड़ा करते थे। सोचो कितना ट्रोमेटिक होगा उनके लिए। वो एक मतलब चौल टाइप के रूम में रहते थे, तो जब वो वीडियो बनाते थे ना उनको रुकना पड़ता था, और अच्छा बैकग्राउंड आए इस वजह से वो बाहर जाकर वीडियो बनाते थे। उनके घर के बाहर फिर एक पर्दा डाल के वैसे वीडियो बनाते थे। कभी कभी घर के अंदर जब माहौल शांत है तो ऐसे तब बनाते थे। उसके पापा जब पी पा के सो जाते थे। एक लोअर मिडिल क्लास लड़का जिसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मतलब पर्सनल इशू चलता है, वो एक अलग ही उसका ट्रॉमा, बचपन से ही वो ट्रॉमा वो उसने झेला होगा। तो सोचो कि ऐसे माहौल में वो काम फिर भी करता था, और वो टैलेंटेड था। अपने दम पे उसने अपना चैनल ग्रो किया और आज यहाँ पे है, लेकिन फिर भी वो इतना है अभी हम्बल और डाउन टू अर्थ। तो वो है असली सेलिब्रिटी अगर यूट्यूब का मैं बोलूँ तो। बाकी भाई करोड़ सब्सक्राइबर, ये ट्रिगर विगर, ये वो अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अभी बीच में लेटेंट इतना पॉपुलर हुआ था समय रैना समय रैना। अब समय रैना को सब देखो हो गई खत्म रिलेवेंसी। कपिल शर्मा और समय रैना के बीच में कंपैरिजन होने लगा था कि अरे समय भाई के ह्यूमर के लिए रेडी नहीं है, कपिल शर्मा तो पुराना होगा। अब कपिल शर्मा का शो चल रहा है ना, उसे नहीं कैंसिल कर सकते तुम, क्योंकि वो ओटीटी पे आ रहा है, वो मेन स्ट्रीम जो है स्टार है, उसे सेलिब्रिटी कहते हैं, असली सेलिब्रिटी। समय रैना जो है वो इन्फ्लुएंसर है, उनके भाई कॉमेडियन है, उसके वो स्टेज शो होंगे, सेलिब्रिटी नहीं है वो, समझे। तो भालू अपी को ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो सेलिब्रिटी है। तुम्हारे भाई भाभी जरूर सेलिब्रिटी हो, तुम नहीं सेलिब्रिटी। उनके व्यूज चाहे कितने भी, उनका डाउनफॉल भी है, लेकिन वो सेलिब्रिटी है बिकॉज उन्होंने अपने दम पे अपना नाम जो है बनाया है। अब हम वो डिबेटेबल टॉपिक है शोएब ने, नहीं शोएब ने भी अपने वक्त पे मेहनत करी है, और ये बात तो मैं चाहे कोई भी बोले नहीं मानूंगी कि नल्ला नल्ला, नहीं, उसने अपने वक्त पे मेहनत करी थी। अब हाँ वो है तो ओवर एक्टिंग करता है, ये जो भी ये एक्टिंग उसकी अच्छी लगे ना डिबेटेबल, वो करी थी उसने मेहनत, उसने अपना नाम बनाया था। मैं पहले उसको इसलिए नहीं जानती थी कि दीपिका का पति है। उसने पलकों की छाव में किया था, उसने वो जो है प्रेम का किरदार निभाया था। कोई लौट के आया किया, अर्जुनी किया, उसके बाद भी एक और शो किया था जो कि मैं भूल गई, जीत गई तो पिया मोरे की, ऐसा कुछ तो उसने शो करा था। जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं, वो भी तो किया था। खैर, लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि उसने करी है अपने टाइम पे मेहनत, तो वो है सेलिब्रिटी। और रही बात कि अभी वो काम इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, अब देखो बढ़िया से जो ओजी एक्ट्रेस या एक्टर्स है वो इसलिए काम नहीं करते हैं बिकॉज अब क्या हो गया कि थोड़े पैसों में नए एक्टर मान जाते हैं काम करने के लिए।
या तो भाई सर्टेन अमाउंट जो प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करता है कि इतने में तुम्हें काम करना पड़ेगा तो वो अग्री कर लेते। अब जो बाकी है, जो बड़े बड़े कलाकार है, या तो स्मृति ईरानी लेवल के होने चाहिए, जेनिफर विंगेट टाइप होने चाहिए जो कि सुपरस्टार है टीवी के, या तो उन्हें फिर जो है भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जितना वो प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करे अमाउंट उतना देना पड़ेगा। तो वो अमाउंट तो उन्हें पहले भी मिल रहा था, तो उतने अमाउंट में वो एग्री नहीं करते। सेम ये श्वेता तिवारी ने भी बात करी थी। तो इस वजह से जो बड़े बड़े होते हैं ना टीवी एक्टर्स, वो घर पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं ऑफर होता, भाई क्रिंज से जो है टीवी वाले अभी काम कर रहे हैं तो इनको काम मिलता ही होगा, लेकिन ये लोग नहीं करते बिकॉज पैसों की वजह से, कि तुम इतने इतने घंटे दे रहे हो और पैसा नहीं मिल रहा तो नहीं करते काम, ये रीज़न होता है। वरना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये अगर एजेंसी के थ्रू भी चाहे तो टीवी वालों को मिल जाता है काम आसानी से, लेकिन नहीं करते। बात ये है, तो कहने का मतलब ये है, भालू आपी जिसने ना कोई स्ट्रगल किया, जिसे बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया, अपने आप को सेलिब्रिटी मानने लगी है। और सब लोग हंस रहे थे कॉमेंट सेक्शन में, सेलिब्रिटी लाइक रियली तुम सेलिब्रिटी नहीं हो। ये सही बात है, भालू आपी आप सेलिब्रिटी नहीं हो। कभी देखा है संघर्ष? सेलिब्रिटी जो बनते हैं ये भले एक ये प्रिविलेज नेपो किड है आहान पांडे, उसका डेडिकेशन देखा है? वो अभी दिख रहा है कि भाई नहीं ये अचानक से देखो उसकी पहली मूवी, लेकिन उसके पीछे उसकी 7 साल की मेहनत है। वो YRF में पिछले 7 साल से मतलब वो काम कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, सब देख रहा था। वो तो सुपर प्रिविलेज्ड है, उसे क्या पता कि कैसे क्या करना। ज़्यादातर नेपो इसलिए फेल होता है ना क्योंकि उन्हें भाई आइडिया ही नहीं, उनको हिंदी भी बोलनी नहीं आती। अब उसको हिंदी, उसने सब कुछ सीखा, उसने देखा, सब ऑब्जर्व किया, उसने असिस्टेंट के तौर पे बतौर काम किया, और 7 साल तक मतलब वो उसका जो संघर्ष था कि भाई लॉन्च होगा, अभी लॉन्च होगा, 2019 से बात चल रही थी, तो 7 साल तक जो है इसने वेट किया, फिर जो है ये चली, और अब देखो उसकी मेहनत का उसे फल मिला। लेकिन वो 7 साल लगा है ना, अब वो भी तो प्रिविलेज्ड है, उसे क्या पता कि भाई कैसे क्या करते हैं। लेकिन वो इमोशन आप फील करोगे मूवी में भी, जब उसका पाप मतलब नशा करता है और वो फिर वो धकेलता है, तो वो मिडिल क्लास वाली वाइब आएगी कि नहीं नहीं नहीं, हाँ तो उसे तो पता भी नहीं है ना, लेकिन उसने ये सब सीखा, ये सब अडॉप्ट किया, तो वो भाई प्रिविलेज होना भी बुरी बात नहीं है, नेपो होना भी बुरी बात नहीं, लेकिन इंसान में टैलेंट होना चाहिए ना। तो ये भालू अभी एक तरीके की नेपो बेबी ही है, टैलेंटलेस नेपो बेबी। ये भी कोई खुशी और जानवी या इन सब लोगों से कम नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे बेवकूफ़ ऑडियंस है, वहाँ पे टिकट खरीद के जाना है। अगर भालू अभी सेलिब्रिटी बनती है, यानी कि स्टार बनने का या कुछ टीवी में काम करती, तो भालू अपी को भर भर के गालियाँ पड़ती, भालू अपी माँ फ्लॉप हो जाती। भालू अपी ने ट्राई भी किया था, लेकिन भालू अपी को कुत्ते ने भी काम नहीं दिया। भालू आपी को उनकी स्किल के मुताबिक जॉब मिली थी 8,000 वाली, उसमें 2-3 हज़ार तो ऐसे ही चले जाता था। तो ये थी भालू आपी की औकात। और ये बोले कि फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत करी, अबे जा खाड़ू मेहनत करी। चलो भालू आपी का तो 1% भी इंसान सह लेगा, ये गुटका नल्ला गुटका जो है ज्ञान देता, फ्रेंड किसी का सपना यह होता है, किसी का सपना वो होता है, तो भालू का सपना जो है वो सूट उसे पसंद है तो सूट ले। अरे नल्ले, वैसे सपने तो तेरे भी बहुत थे जो कि साकार भी हो गए। तुझे लगता था तेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तू सब कुछ वो ले लेगा, भालू अपी का अपने नाम कर लेगा, लेकिन भालू अपी ने लेमन दे दिया तुझे। और भाई तुम ये बोल रहे हो कि जो ऑडियंस बोलेगी वो मैं करूँगा, वैसे तो तुम बीवी ये बीवी वो बाकी कामों के जब जूडियो से शॉपिंग करते हो तब तो भालू अपी को नहीं पूछते हो, मिंत्रा से तो तुम अपनी मर्जी से मंगा। बीवी की बात माननी चाहिए भाई, ऑडियंस को थोड़ी पैसे पे करने हैं ना, भालू अपी को करने हैं, तो भालू अपी के डिसीजन को मान जाओ। वैसे भालू अपी ने पहली बार बोला कि अभी हम बूढ़े हो रहे, तो ना ना अभी हम बूढ़ा नहीं भालू अपी अब देखो अपनी एज के हिसाब से बिहेव करने लगा। अब गुटका जो है जवान बनने का शौक है। अब गुटका का ये है कि सारा जो है जो भी उसकी मतलब उसमें था वो सब मिल गया है, तो अब जवानी भी जाती जा रही है, बट टकला होता जा रहा है। मिला कुछ नहीं, वैसे लगा तो है, हाथ सब लगा है लेकिन मुंह तक नहीं आया, वैसी वाली बात है। गुलाब जामुन जैसे एक गुलाब जामुन होता है, मीठा रहता है, रसीला रहता है, लेकिन अगर प्लास्टिक की पन्नी में लपेट के कोई खाने को दे, आप कितना भी तोड़ लो उसको दांत से, वो फील ही नहीं आएगा ना। तो गुटखा किंग का वो हाल है, गुलाब जामुन खा सकता है, मुंह तक है, लेकिन वो फील नहीं ले पा रहा है क्योंकि सब कुछ भालू अपी के कंट्रोल में है। अफसोस गुटखा किंग ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता हो गया गुटखा किंग। और वैसे गुटखा किंग मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा वो तेल खत्म हो गया, शायद से वो खत्म हो गया इस वजह से तुम्हारे बाल झड़ रहे, तो तेल मंगा लो ना, जिसे तुम प्रमोट करने के लिए बेंगलोर तक गए थे। उस टाइम पे तो बहुत तुम दिखा रहे थे, ये जो है डेमो दे देकर कि नहीं हेयर ग्रो करते हैं, तो वो जो आदिवासी तेल है उसको खरीद लो ना, 2-3 बॉटल मंगा लो, उसे लगाओ, तुम्हारे जो है वापस से हेयर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स वो तो हमने सब कुछ चूना लगाया था, पैसे मिले थे ये सब बोलने के, उससे बाल थोड़ी आते। अगर ऐसा होता तो फ्रेंड्स हमें अपने टकलू पे नहीं जो है तेल लगा लेते थे। फ्रेंड्स वो सब काम था, हमने आप सबके साथ काम किया था, आपको क्या लगता है ऐसे ही फ्लैट ले लिए थे? 10-15 लाख
रुपए मिले थे फ्रेंड्स हमें। हाँ वैसे अंधा पैसा दिया था उन लोगों ने, बताओ आपको। भालू अपी को भी कम से कम 10-15 लाख रुपए मिले होंगे उस प्रमोशन। सेम उसके भाई भाभी को, क्योंकि उसी चीज़ों में तो इन लोगों ने पैसा लगाया था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स पे। भाई सीधा मंगाना है कॉन्टैक्ट नंबर से, उनको पता है इनकी ऑडियंस मतलब है क्या, कौन ही है, वो लोग मंगा भी लेंगे। और मंगाया भी था लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये दे देकर। तो अंधा पैसा भाई दिया था। यूट्यूबर दोस्त है मेरे, वो बता रहे थे एक को 20 लाख रुपए का ऑफर आया था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई नहीं करेंगे, और बहुत कम लोगों ने रिजेक्ट किया, तो उनमें से वो एक है, आपको पता होगा। कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे भाई भाभी, तुमने खुद ने ये बोला है कि उसे नए हेयर ग्रो होते हैं, तो क्यों तुम अपने पति को वो तेल नहीं लगाती उसके बालों में, क्यों मालिश नहीं करती? हाँ क्या ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट कराने की? तेल लगाओ फ्रेंड्स, उसमें तो जड़ी बूटियाँ है ना 15 प्रकार की, वो जो है कि जंगल से लाते हैं, तो वो तेल लगाओ, वो गुटकों का बाल आ जाएंगे वापस से। कितनी बड़ी झूठी औरत है ये। अच्छा पहले शॉपिंग का 5 मिनट दिखाओ, फिर शॉपिंग जो है क्या की है उसका दिखाओ। अम्मी को और बेटी का, अम्मी ये देखिए हम जो है सॉक्स तकिया लोशन सब लाए। बहुत टोपीबाज, बहुत बड़ी टोपीबाज औरत है ये, झूठी नहीं टोपीबाज कहते हैं उसको। कितनी चालाकी चालाकी कूट कूट के भरी है। सेम बात बताएगी, फिर सेम बात जो है गुटका किंग को बताएगी। तो ऐसे ऐसे ये टाइम जो है टाइम का इस्तेमाल करती है। और वो दोनों बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं ना, वो एक दूसरे की तारीफ में ही जनाब अपनी नाक ऐसे से करते रहते हैं। उनको ये निंजा टेक्निक नहीं आती है जो भालू आपी को आती है। अब भालू आपी नालायक है लेकिन एक स्मार्ट क्रिएटर है। कैसे क्या करना है वो अच्छे से पता है भालू आपी को, पूरा गेम समझ गई। ऐसे ही थोड़ी मिलियन व्यूज आ रहे भालू आपी के। अच्छा फिर जो है भालू आपी कोई तारीफ नहीं करता। भालू आपी चाहती है कि गुटका उसकी तारीफ करे, सब लोग तारीफ करें, जैसे पहले करते थे कि वाह कितनी सुंदर लग रही हो, तो खुद की तारीफ करे, अम्मी हमारे दुपट्टा कितना अच्छा है ना। अब अम्मी से भी नहीं हो पा रहा है, झूठी तारीफ सुतारा बेगम भी नहीं कर पाए, हाँ में हाँ मिला दी, बहुत अच्छा है, एक और दुपट्टा भी तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो हाँ पूरी बेकारन जैसी लग रही थी वो दुपट्टा ओढ़कर, इतना बेकार लग रहा था, इतना बेकार रखा रहा था। लेकिन बालू अभी सेल्फ ऑब्सेस्ड है अपने भाई की तरह, अपनी तारीफ खुद ही कर लेगी, किसी और की क्या, मुझको ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊँ। खुद से प्यार नहीं जता सकते, खुद से प्यार जताने से हमारा पेट नहीं भरता है, उसके लिए तो गुटकू चाहिए। गुटकू को इसीलिए तो झेलते हैं हम, वो चीज़ में हम थोड़े से जो है कमज़ोर हैं, हम खुद से खुद को प्यार नहीं कर पाते। अच्छा ये ना अपने लिए ड्रायर लाई थी गुटका किंग के लिए और अपने लिए, लेकिन ये दिखाना भी है क्योंकि वो पिन विन लाई थी महर के लिए, तो वो क्लिप वगैरह लाई थी, तो छोटा मोटा गिफ्ट है ना उसके लिए। तो ड्रायर अपने लिए लाई थी, लेकिन महर ने एक बार बोला कि भालू अभी हमें नहीं चाहिए, तुरंत ही ले ली डोंकी स्मेल देकर। अरे क्यों नहीं चाहिए, तो कहती लाइट नहीं। अरे लाइट इलेक्ट्रिसिटी तक क्या ही मतलब इश्यू होगा, इतना क्या बिल आएगा, 5 मिनट जो है वो ड्रायर यूज़ होगा तो इतना बिल आ जाएगा, इतना ज़्यादा एक ही बार यूज़ करेगी। तो भालू अभी अपने लिए लाई थी और स्क्रिप्ट में महर को बोल दिया होगा कि तुम तो रिजेक्ट कर देना। फिर गुटका किंग ने देखा कैसा, लाओ मुझे चाहिए ना, मेरा बाल बहुत झाड़ रहा है। गुटका किंग को भी बहाना चाहिए था अपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात रखने का। हर एक चीज़ स्क्रिप्टेड है भालू अपी के ब्लॉग में अब। और भालू अपी ने देखा कितनी अच्छी तरीके से ताना मार दिया भाई भाभी को। फ्रेंड्स देखिए हमने ना कभी भी बच्चों पे कोई जोर नहीं डाला, बच्चे हमारे साथ चिल रहते हैं, हमारे साथ एकदम फ्री रहते हैं, हम डिक्टेटरशिप नहीं चलाते, हम तो मस्ती मजाक करते हैं। फ्रेंड्स महर के नाम का 1 महीने का कंटेंट छाप लिया, उसके बाद जो है अब महर को टाटू करने का टाइम आ गया कि महर ने डिसीजन लिया है। हमने तो जो है कुछ नहीं बोला, हम तो ये बोल रहे थे कि महर के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। तो महर ने बोला कि नहीं वो 10वीं तक अपने घर पे रहेगी और पढ़ेगी। अब महर को भी पता है कि यहाँ पे रहेगी तो भाई नैनी बनना पड़ेगा, डायपर बदलने हैं, मेन तो ये है। किसी भी बच्चे को और किसी भी यंग बच्ची को घिन आएगी वो चीज़ करने से, और भालू भी वो करवाती है बाकायदा उससे। तो क्यों डरेगी, तुम चाहे कुछ भी दिला दो लेकिन डायपर तो घिन ही आएगी ना दूसरे बच्चे का ये सुसु पोटी साफ करने में। तो उसको भी समझ आ गया कि भाई घर का काम भी करना है, डायपर भी साफ करने हैं, तो उससे अच्छा कि भाई गांव में रहूँ, सूखी रोटी मिलेगी चलेगा, कम से कम ये सब तो नहीं करना है। अच्छा भाई किया कि वो अपने घर जा रही, हेल्थ भी सही रहेगी और 10वीं तक रहे वहाँ सही है। वैसे तो उसको डर पढ़ाई से लग रहा है यहाँ पे कि इंग्लिश मीडियम में बैठा देंगे तो फिर कैसे होगा क्या होगा, लेकिन दूसरा डर ये भी है। चलो जो भी उसने लिया उसकी मर्जी है भाई, सही किया मैं तो ये कहूँगी। और भालू अपी के पास 3 साल तक तो कंटेंट है हैदर का, तो इसलिए भालू अपी ने भी फोर्स नहीं किया, या वो नहीं किया कि रुक जाओ। चलो भाई मैं तो ये कहूँगी वो बच्ची जहाँ पे भी रहे वो खुश रहे, मैं तो यही कहूँगी भाई, चाहे भालू अपी ये रहा पे रहे या वहाँ पे रहे, है तो सेम ही वैसे, लेकिन कुछ बन जाए उसके लिए सिर्फ ब्लेसिंग निकलती है दिल से कि कुछ बन जाए, अपने दम पे कुछ कर ले, सुखी रहे और क्या। बाकी तो भाई पिज़्ज़ा बेगम का तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है उसका क्या होगा आगे चल के, ना उसके माँ बाप को पड़ी है ना उसे खुद को पड़ी है। तो पिज़्ज़ा बेगम की नाव तो जो है मझधार में ऐसे उलट पुलट ऐसे हो रही है।
भालू अपी के भरोसे है उसकी नावड़ी एकदम। खैर जो भी है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा और अपना ध्यान रखेगा। आई छल्लू नहीं मिटक है।